ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਵਿदेश चुन रही है। बात सही है, बट वही है ना कि काम आपको कहाँ ले आता है आपको खुद भी नहीं मालूम होता। ਤੁਸੀਂ ਢਾਬਾ यूपी क्यों नहीं खोलिया, पंजाब च क्यों खोलिया? उनमें शौक होता है और हमें खिलाने का शौक है, तो इसीलिए हमने चूज किया कि हम यहाँ पे ही खोलेंगे। स्ट्रगल बहुत है इस काम में, मतलब सुबह 8:30 से लेकर 10 बजे तक, 10:30 11 भी बज जाते हैं वीकेंड्स पे। स्ट्रगल बहुत है और हमारा मेन्यू भी बहुत सस्ता है, बहुत छोटा अमाउंट है, मतलब किसी भी चीज़ का। यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाते हैं, पराठे होते हैं, पोहा होता है, सैंडविचेस होते हैं। दिन में आपका खाना है पूरा प्रॉपर दिन में, और लंच डिनर आपको मिल जाएगा, चाय कॉफ़ी सब कुछ है। नितिका वकील क्यों नहीं बनी, एडवोकेट क्यों नहीं बनी? मैंने काम किया 7 से 8 साल मैंने काम किया एडवोकेट च मतलब एज अ अकाउंटेंट काम किया। ये दो मदर के नाम का कॉम्बिनेशन है, मेरी मदर के और मेरे मदर इन लॉ के, तो उनके नाम को मिला के हमने ये बनाया है। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿदेश ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ तो वहाँ पे तो हम लोग ये नहीं फील करते ना कि अरे पंजाब के पंजाबी क्यों आ गए, ऐसा नहीं है। देश हमारा है, हम कहीं पे भी काम करें, बस बढ़ना हिंदुस्तान चाहिए। अच्छा करोगे ना तो सभी आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। जब आप कुछ शुरुआत करोगे ना तो आपका पैर खींचने के लिए बहुत से लोग होंगे। मैं यहाँ पे प्लेट्स भी उठाती हूँ, मैं यहाँ पे टेबल भी पोंछती हूँ, और मुझे उस चीज में शर्म नहीं है कि मैं वो चीज कर रही हूँ, या सामने वाला देख के मुझे सोच रहा होगा अरे ये क्या कर रही है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁੱਖੀ ਮੰਗਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਇਸ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਢਾਬਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। सत श्री अकाल नितिका, अपना पूरा नाम पहला था। मैं नितिका शर्मा नाम है मेरा जी, और मेरी जो एजुकेशन है वो M.Com LLB है। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद LLB की है। M.Com करी, हाँ जी, LLB करी जी। नितिका वकील क्यों नहीं बनी, एडवोकेट क्यों नहीं बनी? मैंने काम किया 7 से 8 साल मैंने काम किया एडवोकेट च मतलब एज अ अकाउंटेंट काम किया मैंने जी। पर उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे जो शौक है, जो मेरा पैशन है, वो मुझे करना चाहिए। तो फिर हमने एक मतलब पहले छोटे सेटअप से स्टार्ट किया, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। इसीलिए क्या समझा जाए, आप एजुकेशन का मतलब क्या समझते हैं? एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। आपको अगर एजुकेशन होगी तभी आप किसी से अच्छे से बात भी कर पाओगे। एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में, पर साथ में ये होता है ना कि आप खुद का भी काम करना चाहते हो। कब तक मतलब किसी की जॉब करते रहोगे, या कब तक आप वो करोगे, तो इसलिए खुद का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रगल होता है चीज़ों में, बट ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਵਲ ਲక్ష్ਮੀ। हाँ जी, ਕਵਲ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ मतलब ਕੀ? ये दो मदर के नाम का कॉम्बिनेशन है, मेरी मदर के और मेरे मदर इन लॉ के, तो उनके नाम को मिला के हमने ये बनाया है। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? वैसे हम यूपी के रहने वाले हैं। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿदेश ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਬਾ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਢਾਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ विदेश चुन रही है। बात सही है, बट वही है ना कि काम आपको कहाँ ले आता है आपको खुद भी नहीं मालूम होता है। एजुकेशन वहाँ पे जन्मे, वहाँ पे पढ़ाई वहाँ पे करी, बट वही है काम यहाँ पे डेस्टिनी है। ਤੁਸੀਂ ਢਾਬਾ यूपी क्यों नहीं खोलिया, पंजाब च क्यों खोलिया? पंजाब ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। क्योंकि यहाँ के पंजाब वाले की सोचते होते हैं ना, यहाँ के लोग बहुत फूडी होते हैं ना, उनको खाना बहुत अच्छा लगता है। उनको खाने का वो उनमें शौक होता है और हमें खिलाने का शौक है,
तो इसीलिए हमने चूज किया कि हम यहाँ पे ही खोलेंगे। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, नेचर के बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ होते हैं। जितने भी पंजाबियों से मैं यहाँ पे मिलती हूँ ना, बहुत अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे खाने को भी, साथ में हमको भी। तो यहाँ के लोग बहुत हम्बल होते हैं, दिल के नरम होते हैं बड़े। ਨਿਤਿਕਾ ਕੋਲੇ ਦੋ ਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਐਮਕਾਮ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ? करने को तो कर सकते थे, 8 साल काम किया था, पर अपना जो पैशन होता है ना, एक बार को इंसान को वो करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब आपकी एज निकल जाती है या आप उस एज में होते जब आप काम नहीं करते हो, रिलैक्स मोड में होते हो, तब आपके मन में मलाल न रह जाए कि काश मैंने ये काम किया होता। तो इसलिए मैंने एक बार ही चूज किया कि एक बार ही अपने काम को भी करके देखते हैं कैसा लगता है। घर वाले क्या सोचते थे, अकेली लड़की एक ढाबा चला रही है? हाँ, उनको थोड़ा सा लगता है कि क्या मतलब कर रहे हो आप, ये ढाबा चला रहे हो, पढ़ लिख के ये कर रहे हो उनको। बट ये है कि हाँ, वो सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल अगेंस्ट है। बट हाँ, उनको ये लगता है कि इतनी मतलब ढाबे पे बैठे हो, एक होता है ना कि आप पढ़ लिख के चेयर वाली पोस्ट पे बैठते हो, पेरेंट्स का ये सपना होता है, और आज आप यहाँ पे बैठे हो तो उनको ये फील होता है कि हाँ मतलब क्या कर रहे हो, ये मत करो, कुछ और कर लो, वापस आ जाओ। बट तो नहीं, स्ट्रगल बहुत है इस काम में, मतलब सुबह 8:30 से लेके 10 बजे तक, 10:30 11 भी बज जाते हैं वीकेंड्स पे। स्ट्रगल बहुत है, और हमारा मेन्यू भी बहुत सस्ता है, बहुत छोटा अमाउंट है, मतलब किसी भी चीज़ का एक पराठे की वैल्यू 30 रुपीज़ है, तो वो पूरे दिन का सेल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी मेहनत लग जाती है। लेकिन हाँ, जब दिन ख़त्म होता है तो एक फील आता है कि हाँ कुछ किया है, मतलब वो एक अच्छी फीलिंग आती है कि जो भी कम ज़्यादा हुआ अपनी मेहनत का हुआ, किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ा या किसी से बातें नहीं सुननी पड़ी, ये बहुत सेटिस्फैक्शन रहता है। इस जगह का प्रॉपर एड्रेस बता दो आप। ये पड़ता है, खरड़ में पड़ता है ये, और यहाँ पे जलवायु टावर बहुत फेमस है। जलवायु टावर से पहले पड़ता है और अमेज़न टावर के बगल में पड़ता है। ये दो लैंडमार्क है, अमेज़न टावर और जलवायु टावर। कितना समय हो गया? 1.5 महीने हो गए, अभी 12 तारीख को 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले तो हम जॉब कर रहे थे। वहाँ पर कितनी सैलरी थी? वहाँ पे आप सैलरी ये मानो 25,000 थी। अब यहाँ पे तो अभी हम लोग बस स्ट्रगल ही कर रहे हैं। इतने 25,000 कमा लेंगे हम? अभी तो कोई कमाई नहीं होती है, बस खर्चे निकल रहे हैं। नेगेटिव नहीं होंगे भी मैं कितने पंगा ले ले? नहीं, कभी कभी होता है, डिमोटिवेशन आता है, बट यही है ना कि आपको अगर ये चीज़ में आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो आपको एक बार डिमोटिवेशन को साइड में रख के उसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना फिर आप चला नहीं सकते हो। जब हम कॉलेज में होते हैं, एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत से होते बहुत सारे सपने होते हैं। नित का क्या क्या सपने थे? मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी सी कंपनी में काम कर रही हूँगी। मैंने सीए ऑप्ट किया था, तो मेरा सपना हमेशा से था कि मैं सीए कंप्लीट करूँगी, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, फिर मैंने एलएलबी किया। पर हमेशा से ये था कि मैं एक अच्छी पोस्ट पे काम करूंगी। बट जब ये भी काम कर रही हूँ तो मुझे मतलब मलाल नहीं है अपने, मैं खुश हूँ। बस ये है कि हाँ, स्ट्रगल बहुत है इसमें। क्या कुछ बनता है यहाँ पर? यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाते हैं, पराठे होते हैं, पोहा होता है, सैंडविचेस होते हैं। दिन में आपका खाना है पूरा प्रॉपर दिन में, और लंच डिनर आपको मिल जाएगा, चाय कॉफ़ी सब कुछ है। वेज नॉन वेज? प्योर वेज है। नॉन वेज बना लेते हैं? नॉन वेज बना तो लेते हैं, बट यहाँ पे प्योर वेज है हमारा ये। कुछ अगला टारगेट है कोई, अगर नॉन वेज शुरू करेंगे? अभी के लिए तो वेज में ही हम लोग काम करना चाह रहे हैं। ये अगर सक्सेसफुली हम रन करते हैं, 3-4 महीने में अच्छा लोगों को रिस्पांस मिलता है लोगों का, तो फिर हम कोई शॉप करेंगे, वहाँ पे फिर देखा जाएगा अकॉर्डिंगली। हमारे पंजाब में कोई लड़की काम करना चाहती है, 25-30 लाख जहाँ नहीं लगाते, 25-30 लाख वीजा लगाने के लिए कनाडा अमेरिका जा रहे हैं। हाँ जी। आपके पास भी एक प्लेटफॉर्म था कि आप भी बाहर जा सकते थे। जी। आपने क्यों नहीं सोचा? अगर बाहर जाते हैं ना तो बहुत स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि बाहर हमको आराम से किसी ऑफिस में, एक एसी ऑफिस में बैठने को मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे भी जाके आपको बेसिक काम करना पड़ेगा। वहाँ पे भी लोग होटल्स में काम करते हैं, शॉप्स में काम करते हैं, ऐसे खाने के रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, सब तरीके के काम करते हैं। तो फिर
दूसरों की कंट्री में जाके वो काम क्यों करना? अगर आपको यही काम करना है तो आप अपना खुद का काम कर लो ना। आप अपने देश में रह के अपना खुद का काम कर लोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और जब हम यहाँ पे काम करेंगे, मान लो आज हम काम कर रहे हैं तो हम 2-3 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हमारे देश के लोग का रोजगार बढ़ रही है ना। अगर हम बाहर चले जाएंगे तो वो 2-3 लोग, भले ही हम 3 लोग रख रहे हैं या 4 लोग रख रहे हैं, रोजगार तो मिल रही है ना कहीं रोजगार बढ़ेगा जब हम खुद का काम करेंगे। बाहर जाएंगे तो वही है, यही सारे काम करने पड़ेंगे। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਿਤਿਕਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਢਾਬੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस नजरिए इन्हें किवें देखदे होंगे? बेसिकली अगर आप बात करते हो कि तेरा मेरा वाली, तो ये तो सब पूरा कंट्री हमारी है, चाहे यूपी हो चाहे पंजाब हो या बिहार हो, सबको बांटा तो हम लोग ने ही है, वरना हम सब तो हिंदुस्तान है। तो बिल्कुल ये वाली क्योंकि कितने सारे, अगर आप सिर्फ पंजाबियों की बात करते हैं तो बहुत सारे यूपी के में आप देखो कि पंजाबी हैं, तो वहाँ पे तो हम लोग ये नहीं फील करते ना कि अरे पंजाब के पंजाबी क्यों आ गए, ऐसा नहीं है। देश हमारा है, हम कहीं पे भी काम करें, बस बढ़ना हिंदुस्तान चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਧਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। वही पर ये बड़ा शिकवा आज सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही गल, जिमें हम अभी आप जानते हो जोना जीरी लगाते हैं ना, वो लगाने आएंगे, साडे मजदूरों को ये लगता है बहुतियां नूं कि साडा रोजगार ये खो रहे ने। नितिका ये सारे बरतारे बारे थोड़ा खुल के दसो की सोचदी है, क्या कहना चाहते हो पंजाब के लोगों को? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं पे भी जाओ, देश के किसी भी कोने में जाके काम करो, काम करने से मतलब है, देश हमारा है, मतलब हम बाहर वालों को अलाउ नहीं कर रहे हैं ना कि यहाँ आगे काम करो, हम हमारे देश के वासियों को यही बोलेंगे कि आप किसी भी जगह पे जाके काम करो। बाहर जाने की जगह, मतलब आप बाहर लोग, कितने पंजाब के लोग कनाडा में बसे हुए हैं, ठीक है, आप कनाडा में जाने की जगह अगर आपको पंजाब में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, आप दूसरे शहर में जाओ ना, कोई आपको नहीं रोकेगा। और दूसरे शहर के बंदों को यहाँ पे आने के लिए दो, वो भी काम करेगा, जब काम करेंगे तभी हम बढ़ेंगे। नितिका साडे पंजाबी तां कुड़ी नूं काम ही नहीं कर दिंदे, जे काम कोई कुड़ी सिख भी लैंदी है वो ते पैसा नहीं लाउंदे, सोचणगे भी कल नूं कुड़ी ब्याह के तुर जूगी, कुड़ी कल नूं ब्याह उसका ब्याह हो जाऊगा, चलो गल निबड़ जूगी। जे कुड़ी दे कोई टैलेंट भी है, बहुत घट लोग ने जिहड़े उहनूं तरजीह दिंदे तूं काम कर लै कोई, तुहाडे किस तरह सोचदे नेगे? लड़कियों को आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि अगर लड़की आगे बढ़ेगी ना तो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा। चाहे आप इस तरीके से देखो, आज एक तरीके से देखो, पहले क्या होता था, घर पे एक ही लोग कमाते थे और उसी से चलता था, लेकिन अब क्या होता है, लाइफस्टाइल बदल गई है, लोगों के खर्चे बदल गए हैं, तो जहाँ पे फैमिली में 2 लोग होंगे ना, अगर लड़की भी कमाएगी ना, तो वो एक ये होगा ना कि आप लोग को सपोर्ट मिलेगा, 2 लोगों ने सपोर्ट हो जाएगा। तो इस चीज के लिए लड़की को पढ़ाना चाहिए, और लड़की एजुकेट होगी ना तो आगे आने वाले बच्चे भी एजुकेटेड होंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम हिंदुस्तानी समझते नहीं है, कि लड़कियों को बस शादी कर दो, 20 की हो गई उसके लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ये फैक्टर नहीं होना चाहिए उसको। आप, मैं ये नहीं बोल रही शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, अगर उसकी 20 में इच्छा है तो उसको 20 में कर दो, अगर लेकिन उसकी 26 में इच्छा है तो 26 में करो, बस उसको उसकी मन का करने दो। हम लड़कियों को क्यों नहीं मिले कि हम जो चाहते हैं वो कर पाए? बहुते लोग तो ये भी कहते होंगे ने कि जेकर LLB करके M.Com करके या कोई होर कोर्स करके भांडे मांजने सी, फिर इन्ना पढ़ी क्यों? लेकिन हम अगर वो कर रहे हैं तो वो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। कल को अगर मान लो कि हमारा ये काम नहीं चलता है और हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो हम कर तो पाएंगे ना, लेकिन हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। हम दोनों तरफ से वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, हम अपना काम भी चलाना जानते हैं, तो उस तरीके से हम कहीं पे भी सरवाइव कर जाएंगे। अगर हम किसी जगह पे अपना काम चला रहे हैं तो हम उसमें 4 लोगों को रख सकते हैं, अपने नीचे काम करवा सकते हैं और उनको रोजगार दे सकते हैं। अगर हम मान लो वो चीज़ नहीं चला सकते तो हम कहीं पे जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन में हम अपने गृहस्थी को चला तो सकते हैं ना पैसे से। ये चीज़ है। एक जब हम कॉलेज में पढ़ते होते हैं तो आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है, हाँ जी, वहाँ पर एक बातें होती है, नितिका आफ्टर M.Com क्या करेगी, आफ्टर LLB क्या करेगी। जहाँ जो आप इकट्ठे होते थे
वहां पर क्या बातें होती थी? वहां पे मेरे सारे फ्रेंड्स सीए हैं सबके सब, अगर आप मतलब मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल देखोगे ना हैं। तो वो सब सीए है या एमबीए किया हुआ है। उनमें से पहली मैं हूँ जिसका मतलब अपना खुद का मैंने ऐसे काम स्टार्ट किया है। हैं। और अभी हम लोगों ने बहुत छोटे लेवल से किया है, भगवान ने चाहा तो हम इसको बहुत बड़ा करेंगे और एक बेंचमार्क सेट करेंगे कि हाँ लड़कियां भी जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। मतलब चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है। कितने सिस्टर ब्रदर हो आप? मैं 2 सिस्टर्स हूँ, हम लोग, एक बड़ी है और मैं हूँ। ब्रदर? ब्रदर नहीं है। आप दूसरी सिस्टर क्या करती है? वो मैरिड है, स्कूल में जॉब करती है। उसकी क्या सिचुएशन था जब आपने सलाह तो की हुई तो बातें? सलाह कुछ नहीं हुई थी, हैं। सबको करने की बात बताया था, बस सब हंस रहे थे लेकिन बाद में मतलब यही है ना कि सबको लगता है कि क्या कर रही हो सुबह से लेके शाम तक इतनी गर्मी में, वो उनको बहुत फील होता है। पर मतलब सपोर्ट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना किया या रोका डांटा, पर हाँ उनको भी थोड़ा लगा कि क्या कर रहे हो, मतलब ढाबे वाली बुलाते हैं हाँ जी, नित्या ढाबे वाली। हाँ जी। रिश्तेदार भी होते हैं कहने वाले। अभी वही है, उनका उनका क्या रिएक्शन था? देखिए बोलने वाले सब बोलते हैं, लेकिन मेन क्या होता है ना कि करना आपने ही होता है। जब आप अच्छा करोगे ना तो सभी आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। जब आप कुछ शुरुआत करोगे ना तो आपका पैर खींचने के लिए बहुत से लोग होंगे, तो उन सबको सुनना नहीं चाहिए, आपको अपने दिल की करनी चाहिए जो आपका दिल कह रहा है। क्या कहना चाहते हो पंजाब के लोगों को? मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, यहाँ के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी करो अपने दिल से करो, अपना मन में जो है उसको एक बारी करके देखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। हर काम में स्ट्रगल होता है, अगर आप जॉब में भी जाते हो तो उसमें भी स्ट्रगल होता है, उसमें भी आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, उसके बाद जाके महीने के अंत में आपके हाथ में कुछ आता है। तो क्यों ना एक बार आप अपना काम करके देखो, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ 25-30 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। इस बता को आप कैसे देखते हो? आप अगर अपने पूरे प्रॉपर चीज़ों को लेकर चलोगे, जैसे हमने फूड लाइसेंस लिया है, सर्टिफिकेट लिया है, तो गवर्नमेंट हमें किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकेगी ना। अगर हम लाइसेंस नहीं लेंगे या सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स अगर हम वो फुलफिल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट बीच में आएगा। पर हम अगर गवर्नमेंट के सारे नियम को अपने तहत रख के अगर काम करते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट मना नहीं करेगा किसी भी काम के लिए। क्योंकि की सर्टिफिकेशन ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? मान लो किसी ने ढाबा चलाना है, एक फूड लाइसेंस होता है जो उसमें आपके फूड सेफ्टी वगैरह जो क्वालिटी वगैरह के लिए होता है, और एक होता है सर्टिफिकेट होता है कि जो स्टाफ आपका यहाँ पे चला रहा है, रन कर रहा है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। दोनों गवर्नमेंट साइड के थ्रू ही बनते हैं। कितना खर्चा था? खर्चा ज़्यादा नहीं है, लाइसेंस का 1000 रुपीज़ है और दूसरे सर्टिफिकेट का भी ऐसी 800-1000 के आसपास है। 1000-2000 का खर्चा है? हाँ जी, 2000 का खर्चा है बस। अच्छा, तुसी उधरों आके लाइसेंस लिया, कोई इस तरह की दिक्कत फीस आई? नहीं, किसी ऑफिसर को मिले होंगे, किसी दफ्तर में गए होंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्मूथली 1 हफ्ते के अंदर हमारा लाइसेंस बन के आ गया। कोई भी दिक्कत नहीं आई जी। नित्या 2-3 महीने हो गए हैं हाँ जी एक काम करते हैं, की एक्सपीरियंस रहे? फर्स्ट डे कैसा था जो आपने, है ना, फर्स्ट डे हम एक जो पहला कस्टमर आता है, फर्स्ट डे जब हम आए थे और हमारा जो पहला कस्टमर था वो शायद हमारा चाय पीने के लिए आए थे, तो बहुत खुशी हुई उस दिन। हमने खोला था जिस दिन, तो एक अपनी भी सोच होती है ना कि खोल रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारी सोच ये थी कि पहला दिन नॉर्मल रहेगा, ज्यादा कस्टमर्स नहीं रहेंगे क्योंकि कोई जानता ही नहीं है हमारे बारे में। लेकिन जब हम पहले दिन आए और हमें जो रिस्पांस मिला, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो रिस्पांस, हमें अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब पहले दिन के हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे भी आसपास दुकानें हैं, तो हमें आके लोगों ने फिर जब हमने बताया कि आज हमारा पहला दिन है तो सबने अप्रिशिएट किया। उसके बाद से ना लोग हमारे से जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है। अगर आप कभी आपने भी टेस्ट किया था, हमने क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਂ ਇਹ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ +2 ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ सादा जो जजमेंट सी वो सही है। जी, हम लोग कोई भी कस्टमर आता है तो हम ट्राई करते हैं कि वो जो मांग रहा है उनकी इच्छा को फुलफिल किया जाए। अब जो भी हमारे मेन्यू में नहीं भी होता है और वो वेट करने के लिए तैयार होते हैं तो हम बना के उनको देते हैं। ये भी हमारा साडे पंजाबियां सुभाव तुझे पता है
ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖਵਾਓਗੇ, ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਰਿੜਕੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਸੰਦ करते हैं। ਮੈਨੂੰ लगता है ਤੁਸੀਂ उस काम ਨੂੰ ਜੇ ਤਰਜੀਹ दोगे लोग बहुत बिल्कुल आगे हम लोग और भी आप लोग सजेशंस देते रहिए, हम उसमें बिल्कुल काम करेंगे क्योंकि हमें इसको ग्रो करना है। तो जो इतनी चीजें हम रख पाएंगे उतना हम अच्छा बेटर चीजें यहाँ पे रखेंगे। जाते जाते के पंजाब की जवानी के लिए जो हमारे ना कहते हैं बेरोजगारी ज्यादा है, ਅਸੀਂ कहने ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲੜਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ 10-10 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ने, ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। लोग बस कहते कनाडा अमेरिका जाना है, ऐसे नहीं करना। क्या होती है ना सर, लोगों को लगता है कि काम करना है, बिजनेस करना है, तो लोगों के माइंड में आता है कि 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं है। एक ना जो नॉर्मल शॉप ठेला भी लगाता है ना, वो भी एक अपना बिजनेस ही कर रहा होता है। लेकिन लोगों आज के यूथ में प्रॉब्लम क्या है ना कि उनको शर्म आती है। सबसे मेन फैक्टर ये, अगर हम शर्माएंगे ना तो हम कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे प्लेट्स भी उठाती हूँ, मैं यहाँ पे टेबल भी पोंछती हूँ, और मुझे उस चीज में शर्म नहीं है कि मैं वो चीज कर रही हूँ, या सामने वाला देख के मुझे सोच रहा होगा अरे ये क्या कर रही है, या इतनी पढ़ी लिखी है, ये ऐसे। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस एक चीज का मतलब है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, और जब मैं नीचे से काम करूंगी ना तो ऊपर वाला काम करने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਿਤ ਕਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਖੰਭ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਕੇਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਂਗੇ। ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਿਤਿਕਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? नो डाउट लड़कियों के लिए रात को निकलना सेफ नहीं है, लेकिन अपने प्रिकॉशंस रख के चलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, किस टाइम जा रहे हो, किस एरिया से जा रहे हो। और दूसरी चीज मैं सब पेरेंट्स को बोलूंगी कि अपने बच्चों को फ्री छोड़ो। जब आप उनको फ्री छोड़ोगे ना तो उनको सही गलत का मतलब पता चलेगा कि कहाँ सही है कहाँ सही नहीं है। मैं यहाँ से रात में 10:30 की बात जाती हूँ, तो अंधेरा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमें पता है कि हमें कैसे जाना है, हमारे लिए क्या सही है। इतने बजे के बाद हमें क्या नहीं मिलेगा, कन्विंस नहीं मिलेगा, या कन्विंस मिलेगा तो कैसा मिलेगा, तो ये चीज हमको खुद करते करते पता होगी। जब फर्स्ट डे में आई थी तो मुझे आइडिया नहीं था यहाँ पे कि कैसे जाना है घर तक, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लोकल ट्रांसपोर्टेशन चलती नहीं है। तो जब आप धीरे धीरे चीजें करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये सारे हर्डल्स आएंगे बीच में और उनको कैसे पार करना है जी। तो मैं सारे पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि एक बार अपने बच्चों को ना फ्री छोड़ो आप। ਨਿਤਿਕਾ ਦੇ ਕਵਲ ਲక్ష్ਮੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚੈਨਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 10 20 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ, ਜੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਹੈਗੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ।